हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है और डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में आप लोगों को हम एक सॉर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का रिकमेंडेड आया है कि इस सॉर्ट को बताया जाए। तो ये है काउंट सॉर्ट। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में हम काउंट सॉर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम काउंट सॉर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो काउंट सॉर्ट बेसिकली होता क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। काउंट सॉर्ट क्या है कि बेसिकली हमारा इसमें जो भी सॉर्टिंग होती है वो नॉन नेगेटिव नंबर की होती है। नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। और नंबर कैसा होगा, रिपीटेड होंगे, यानी कि कोष्टक में लिखा जाए तो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव नंबर पे वर्क करता है। ये पॉजिटिव नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे हमारे, और नंबर कैसे होंगे, रिपीटेड होंगे। सपोज दैट हम एक यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि एक हमको एरे दिया गया है, बोला गया है इसको सॉर्ट करना है काउंट सॉर्ट के थ्रू। जैसे कि सपोज दैट 8 2 7 2 1 2 3 2 3 4, इस तरीके से हमें कोई एक एरे दिया गया है और बोला जा रहा है कि इस एरे को काउंट सॉर्ट से सॉल्व करो। तो इसमें कोई नंबर नेगेटिव नंबर नहीं है, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर है ऑल। तो हमारा एक तो ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर कैसे हैं, रिपीटेड हैं। तो रिपीटेड नंबर है कि बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस सॉर्ट में तो हमें ये किस प्रकार से सॉर्ट करना है, तो इसके लिए जो हमारे पास काउंट सॉर्ट है उसका कुछ टेक्निक इस प्रकार है कि हम क्या करते हैं कि हमको एक ये एरे दिया गया है, एरे गिवन है, और हम एक एरे को डिजाइन करेंगे जिसका नाम रख देंगे काउंट एरे होगा, और फिर हमारा एक आउटपुट एरे होगा जिसको हम सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास कुल 3 एरे हमें लेने हैं। अभी हम इसकी साइजिंग काउंट कर लेते हैं। तो क्या करना है कि इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा है, तो ये हमारा है, और इसकी साइजिंग ये एरे बन गया। और यहाँ पे तो ये 0 इंडेक्स से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि n इक्वल टू जो वैल्यू टोटल है वो 10 है, बट 9 एरे तक गया है। और के इसमें क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी है 8। तो जब इसकी हाईएस्ट वैल्यू 8 है तो यहाँ पे जो काउंट एरे का साइज होगा वो होगा 8। अब ये 8 काउंट एरे का साइज हो गया, तो यहाँ पे काउंट एरे का साइज 8 हो गया। तो यानी कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये 0 को इंक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब है कि इसका एक्चुअल साइज कितना है, 9 है। तो एक्चुअल साइज की अगर बात की जाए तो इसका एक्चुअल साइज 8 + 1, क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है तो उसको 0 इसमें नहीं होता है, क्योंकि हम हाईएस्ट को देखते हैं तो 9, टोटल साइज 9 हुआ इसका। तो यहाँ पे हम +1 करके लिखते हैं। तो इस तरीके से इनिशियल में हम क्या करते हैं, जब इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियल वैल्यू करते हैं, तो इसकी ऑल वैल्यू हम 0 सेट कर देते हैं। तो 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस एरे में सबसे पहले काम करना है। तो इस एरे में हमें क्या करना है कि हमें वो नंबर लाने हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो उसी पर्टिकुलर, जैसे कि 2 रिपीटेड हो रहा है तो 2 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 टाइम यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो 4 होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे बारी बारी चेक करते हैं, इस एरे को स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एरे को जब हमें स्टार्ट करना है तो फोर लूप लगाते हैं, और यहाँ पे हम आई इक्वल टू यानी कि 0 मान के चलते हैं, इंट एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और यहाँ पे आई ये हमारा कहाँ तक जाएगा, यानी कि टोटल 10 वैल्यू है। तो या फिर हम इस तरीके से लिखते हैं 10, या फिर इक्वल टू 9 तक लिखें, और यहाँ तक आई प्लस प्लस कर दिए। अब हमें जो वैल्यू चेंज करनी है वो कौन सी होगी, ए ऑफ आई हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे ए ऑफ आई की वैल्यू 8 है, तो इस वाले इंडेक्स में वैल्यू हमें प्लस करनी है। तो इस वाले इंडेक्स के लिए हमें कौन सा काउंट है जो हमारा, तो काउंट यहाँ पे लगाए। अब इसकी ए आई ऑफ की वैल्यू 8 है, तो 8 वैल्यू पे इस वाले इंडेक्स को इसने रिटर्न किया, काउंट के 8वें इंडेक्स को रिटर्न किया, तो उसकी वैल्यू अभी 0 है। तो वहाँ पे क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, चाहे हम प्री इंक्रीमेंट करें या पोस्ट इंक्रीमेंट करें। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को, तो इस तरीके से हमारा ये काउंट एरे पूरा इनिशियलाइज हो जाएगा एक एक करके। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब हम यहाँ पे एक बना लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे जो हमारा चेंज होकर वैल्यू आएंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे जब वैल्यू चेंज होकर आई 0 से गए, तो यहाँ पे काउंट 8 पे वैल्यू हमने +1 यानी कि 0 थी तो इसको +1 किया। फिर इसी तरीके से हम इस पे आए, ए ऑफ 1 पे, ए ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो हम काउंट के दूसरे इंडेक्स पे पहुंचे, उसकी वैल्यू 0 है, तो इसको हमने इनिशियलाइज किया 1 यानी कि इनिशियलाइज नहीं, +1 किया, तो 0 + 1 1 हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे ए ऑफ, यहाँ पे आई की वैल्यू जब 2 हुई तो ए आई ऑफ 2 पे वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाती है, काउंट की वैल्यू होती है 7, तो काउंट के 7वें इंडेक्स पे पहुंचे और वहाँ पे इसकी वैल्यू अभी 0 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं अपडेट 1। तो हम ये वैल्यू यहाँ से पूरी अपडेट करेंगे। तो अब हम अपने तरीके से कर ले रहे हैं कि कितने बार कितना कौन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 टाइम आया है, तो इसकी वैल्यू हम सीधा डायरेक्ट 4 कर दे रहे हैं। और 3 हमारा 2 टाइम आया है, और 1 हमारा 1 टाइम आया है, और 1 हमारा 1 टाइम आया, 0 है नहीं। और यहाँ पे और क्या बचता है, 4 हमारा 1 टाइम आया है,
5 इसमें है नहीं और 6 इसमें है नहीं। तो टोटल अभी हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया, अब इसकी वैल्यू को अपडेट करना है क्योंकि यहाँ पे जो हम अपडेट करेंगे काउंट एरे को, ये हमारा एक्चुअल पोजीशन को बताएगा। तो इसको अपडेट करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एक जो हमारा ये है, इसमें हमें क्या करना है कि प्रीवियस वाली वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो 0, तो इसकी तो वैल्यू 1 ही रहेगी। जब नेक्स्ट वैल्यू आया तो 5 तक, और फिर ये आया नेक्स्ट, तो ये क्या आया 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 8 ही रहेगा, फिर ये 8 रहेगा और फिर इसके बाद में 9 रहेगा और ये एक्चुअल 10, यानी कि ये एलिमेंट नंबर रिटर्न कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि हमने ये क्यों अपडेट किया, तो इसकी मतलब बता देते हैं और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं। इसका मतलब है कि 0 इसमें है नहीं तो उसकी कोई पोजीशन नहीं है, जो 1 है उसकी फर्स्ट पोजीशन है एरे में जो सॉर्टेड होकर आएगा। 2 यानी कि ये 2 से लेकर 5 तक हमारा जो 2 वेरिएबल है वो चलेगा, यानी कि अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 4 तक जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसके लिए जो हमें फंक्शन लिखना है, तो अभी हमने जो यहाँ पे काउंट वाला था, अब इसमें हम लिखते हैं 4 लूप और आई इज टू फिर 1 से चलते हैं और यहाँ पे आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, हम कहाँ तक चलेंगे के की वैल्यू हमारी होती है बेसिकली ये, तो के तक जाएंगे और क्या करेंगे आई प्लस प्लस करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि काउंट की हमें क्या बढ़ानी है, हमें हर एक बार काउंट जो अपना है उसकी इंडेक्सिंग चेंज करनी है ईच पे, तो आई पे चेंज करनी है। तो क्या करनी है, काउंट आई प्लस और काउंट, अभी हम पर्टिकुलर इस वाले को ऐड कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ करना है, तो यहाँ पे आई -1 और ये इस तरीके से हम पूरा लूप चला देंगे तो ये वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी। अब हमारा जब ये वाली वैल्यू अपडेट हो गई तो अब हमें इसको सॉर्टेड करना है। तो सॉर्टेड के लिए हम एक न्यू एरे लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं बी एरे। बी एरे लिया, इसका साइज और इसका साइज यानी कि बी एन होगा, तो n-1 होगा बेसिकली, क्योंकि n यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं तो 10 वैल्यू को स्टोर करेगा 0 से लेकर 9 तक की। तो अब हमें सॉर्ट कैसे करना है, हमने अभी तक देखा कि हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की और वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद काउंट एरे की वैल्यू को अपडेट किया। अब काउंट वैल्यू के थ्रू हमें क्या करना है, तो हम इधर से एरे ए को सॉर्टेड करना है। तो हमें क्या करना है कि हम 4 लूप लगाएं और आई इज टू 9 यानी कि हाई वैल्यू को यहाँ से कंसिडर करें और आई लेस देन एंड इक्वल टू 0 तक जाएँ और आई माइनस माइनस करें। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस पर्टिकुलर ये वाली जो हमारी है इसके अकॉर्डिंग हमें इसका यूज करना है कि हमारा वेरिएबल का लोकेशन कहाँ होगा। तो सपोज दैट कि इसकी वैल्यू आई 4, तो 4 जब वैल्यू आए तो 4 में क्या है हमारा काउंटिंग वाला जो वो है पर्टिकुलर, तो उसकी वैल्यू पे, तो काउंट में हम किस तरीके से काउंट पे आएँ और इसमें हमें क्या करना है ए ऑफ आई पे आना है। ये ए ऑफ आई पे तो हम आ गए, तो हमें क्या करना है जब हम उस वैल्यू को किसी में प्रिंट कर दें तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें क्या करना है, सेव करना है। तो काउंट में हम माइनस माइनस करें, यानी कि हमने एक माइनस किया तो इसकी वैल्यू अब हो जाएगी 7, अपडेट होके 7 हो जाएगी। और हमें वो वाले 7 नंबर पे किसको, तो हमें 7 नंबर पे किसको अपडेट करना है, तो 7 नंबर पे हमें बी में कौन सी वैल्यू डालनी है, ए ऑफ आई की वैल्यू डाल देनी है। 7वें नंबर पे हमें, तो अब जो बी का इस तरीके से इंडेक्स बनेगा इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आए और ये वाली जब वैल्यू अपडेट हो गई है तो हमने काउंट की वैल्यू अपडेट कर देनी है। तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है और साथ में हमारा ये काम हो रहा है। तो हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा है ये तो इसको कट। तो हमारे ए ऑफ 7 पे हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4। ए ऑफ 7 पे वैल्यू हमारी आ रही है 4, क्योंकि ए ऑफ 9 यहाँ पे लास्ट। अब इस साइड बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। तो ए ऑफ 8 पे वैल्यू जब हमारी आई तो ए ऑफ 8 पे वैल्यू, यानी कि 8वें नंबर पे जब वैल्यू आई हमारी, तो ए ऑफ 8 कॉलम इसमें देखेंगे काउंट सॉर्ट का 8वें पे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ए ऑफ 8 नहीं, तो हम ए ऑफ आई की वैल्यू पे जाएंगे तो 3 आई और 3 पे हमने क्या किया, काउंट के 3 में गए तो 3 में वैल्यू है 7, 7 में एक माइनस किया तो कितना आया 6 में वैल्यू इंसर्ट किए 3 और यहाँ पे अपडेटेड किए 7 की जगह पे 6। और नेक्स्ट राउंड में जब चलते हैं तो अब फिर हम यहाँ पे आए 7 पे, तो ए ऑफ 7 की वैल्यू है 2, तो हम काउंट में आए 2 पे और यहाँ पे वैल्यू की माइनस, तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे आती है वैल्यू 4, तो 4 में हमें 2 को इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम जो सॉर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से पूरा एरे सॉर्टेड होगा। तो इस पूरे सॉर्टेड एरे का जो मेन आउटपुट आने वाला है वो कुछ इस तरीके से, तो इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे जब हमारी इसकी वैल्यू 4 अपडेटेड हो गई, फिर हम यहाँ पे आते हैं ए ऑफ 6 पे। ए ऑफ 6 की वैल्यू है 3, तो जब 3 पे आएंगे फिर यहाँ पे, तो 3 में हमारी वैल्यू है 6, तो इसको अपडेटेड करके करेंगे 5 और 5 पे आए तो 5 पे हमें वैल्यू डाल देनी है 3। जब हमने 5 पे वैल्यू 3 इंसर्ट कर दिए तो अब हम फिर आते हैं नेक्स्ट राउंड पे। तो यहाँ पे आते हैं ए ऑफ 5 पे। ए ऑफ 5 की वैल्यू है 2, तो ए ऑफ 5 की वैल्यू 2, तो 2 के अंदर आते हैं। 2 का इंडेक्स हम यहाँ पे अपडेट करेंगे 3 और 3 पे वैल्यू डाल देंगे 2, इस तरीके से। तो अब हम फिर आगे से बढ़ते हैं। तो अभी हम इंसर्ट कर चुके थे, अब हम आते हैं 4 पे। ए ऑफ 4 की वैल्यू है 1, तो 1 की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब है हमें डाल देना है 0 पे, तो 0 पे हमने डाल दिया 1। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं तो ए ऑफ 3 की वैल्यू 2, तो 2 पे आते हैं। तो 2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 हुई थी, अब इसको अपडेट करके कर देते हैं 2 और 2 में डाल देते हैं वैल्यू 1, वो 2 में वैल्यू 2 डाल देते हैं। फिर इसके बाद में फिर आते हैं ए ऑफ 7। ए ऑफ 2 की वैल्यू है हमारी 7, तो 7 में आ देते हैं और 7 का इंडेक्स हमारा 9, तो इसको अपडेट करके कर देते हैं 8 और 8 अपडेट 8 पे डाल देते हैं 7
और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा फिर आता है ए ऑफ 2 की वैल्यू आती है 1, ए ऑफ 1 की वैल्यू आती है 2, और 2 में जाते हैं तो इसकी वैल्यू फिर कर देते हैं 1, और ये इंडेक्स 1 पे डाल देते हैं। फिर जब ए ऑफ 0 पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8, तो 8 का जो इंडेक्स है वो हमारा 10, यानी कि 10 को जब अपडेट करेंगे तो 9, और 9 पे जब हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी वैल्यू आ रही है 8। इस तरीके से हमारा पूरा ये सॉर्टेड हो जाता है। तो आपने देखा कि काउंटिंग सॉर्ट हमने किस तरीके से सॉर्ट किया, तो इसका जो बेसिक प्रोग्राम बनेगा उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बता सकते हैं कि जो हमने सबसे पहले सी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। तो हमें जो मेन फंक्शन बनाना था सबसे पहले कि हमारे पास ये जो वैल्यू काउंट है सॉर्ट है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है 0। तो काउंट की सपोज दैट कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं काउंट सॉर्ट के नाम से, जिसमें हम क्या दे रहे हैं कि एक हमें एरे दिया गया है ए, और फिर हमें दिया गया है के की वैल्यू और एन की वैल्यू, ये हमें 3 वैल्यू दी गई हैं। अब यहाँ पे हमें 3 वैल्यू दी गई हैं तो हमें क्या करना है, एक काउंट एरे बनाना है, इंटीजर टाइप का ले लो, और जिसमें हमें क्या डाल देना है के प्लस 1। इतनी वैल्यू को ये स्टोर करेगा क्योंकि वो 0 को इंक्लूडेड नहीं करता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है ऑफ द एरे ए की। तो हमने यहाँ पे एक ये ले लिया, और उसके बाद में हमें एक बी एरे लेना है इंटीजर टाइप का ही, जिसका साइज होगा एन। यहाँ पे जब हमने इस तरीके से कर लिया तो अभी हमें काउंट्स की जो वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है, तो इंट आई इज 0 ले लेते हैं और आई इज लेस देन एंड इक्वल टू के तक जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम के प्लस 1 तक पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि इज टू के की भी वैल्यू को भी ले लेता है, और आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं। अब हम इसमें पर्टिकुलर काउंट जो हमारा वेरिएबल है उसमें के आई की वैल्यू पे हम इसको 0 कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम सेकंड इनिशियलाइजेशन ए के साथ में करवाना है कि ए एरे से हमें अपडेट करना है। तो हमें क्या करना है, 4 आई इज 0 से चलेंगे और आई लेस देन एंड इक्वल टू एन तक चलेंगे, लेस देन तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। अब हमें क्या करना है कि काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो काउंट की वैल्यू को कैसे अपडेट करना है, ए ऑफ आई जो वैल्यू है उसके साथ में प्लस 1 कर देना है। तो हमारा ये अपडेट हो गया। अभी हमने काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है, फिर हमें काउंट एरे को अपडेट करना है। तो अभी हम 4 लूप फिर लगाएंगे और आई इज 0 से, और आई इज लेस देन आई इज 1 से चलेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें 0 वाला तो छोड़ना है, क्योंकि 0 वाला हमें आगे ऐड करना है। 0 वाले की तो इंडेक्सिंग वैसी रहने वाली है। तो के इज और यहाँ तक चलेंगे के तक, और फिर करेंगे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि काउंट आई प्लस कर दो यहीं पे, और इसका हमें क्या करना है कि काउंट आई -1 तक की हमें वैल्यू को काउंट कर लेना है। अब जो हमारा लास्ट फंक्शन बचता है कि हमें जो आउटपुट एरे है उसके साथ में कंप्रोमाइज करना है। तो हम यहाँ पे फिर एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे आई इज एन से चलें और आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 तक जाएँ और आई माइनस माइनस तक। यहाँ पे जो बेसिकली हमारा काम है वो हमारा सबसे पहले है कि जो बी है उसमें माइनस माइनस काउंट में ए ऑफ आई कर देना है और इज ए ऑफ आई की वैल्यू को डाल देना है। यहाँ पे हमारा ये तो हो जाता है, यानी कि इसके साथ में वैल्यू इंसर्ट हो जा रही है, पर काउंट की वैल्यू अभी एक्चुअल नहीं हुई है। तो इसको फिर से यहाँ पे इस तरीके से लिख दो कि काउंट ए ऑफ आई इज -1 इस तरीके से, और ये हमारा सॉर्टेड एरे आ जाएगा। तो जिसको हम प्रिंट कर लेंगे तो इस तरीके से कर लें, आई इज 0 टू और आई इज आई लेस देन एन तक जाना है और आई प्लस प्लस कर देना है, और फिर यहाँ पे प्रिंट ऑफ और फंक्शन %d, और यहाँ पे हमें बी ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट आउट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एक सॉर्टेड एरे का काउंट सॉर्ट का पूरा प्रोग्राम बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारा काउंट सॉर्ट था। इसी सीरीज़ में अब हम और सॉर्टिंग के सारे सॉर्टिंग को लेकर आएंगे, और क्योंकि इसका ये मेन प्रोग्राम है इसका पूरा। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने काउंट में जो वैल्यू 0 इनिशियलाइज करनी थी वो किया, फिर हमने वेरिएबल की जो काउंटिंग को बढ़ाना था वो किया, फिर यहाँ पे हमने अपडेट किया, फिर हमने यहाँ पे सॉर्ट का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे हमने इस वाले में प्रिंट किया। तो हमारा जो मेन काम था, मेन जो इसका एम था वो ये था कि हमारे पास जो नॉन रिपीटेड नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर में हमें इसको अप्लाई करना है, और हमारे पास रिपीटेड नंबर होते हैं तो उसके लिए हम इस सॉर्टिंग का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।